हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 10 सवाल बनाएंगे अनुक्रम और श्रेणी पाठ के। तो कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए। और दूसरी बात ये कि जब मैं सवाल पढ़ता हूँ तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता तभी आप उत्तर को देखिए। किसी भी सवाल पर 15 मिनट से ज़्यादा मत लगाइए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल है कि यदि किसी अनुक्रम का एन nth टर्म 2n² + 1 है तो हमें वो अनुक्रम निकालना है। ये भी पूछ रहा है कि क्या ये अनुक्रम समानांतर श्रेणी में है। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, अगर लीनियर इक्वेशन नहीं होगा Tn का तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा ये। तो देख लेते हैं बना के। तो Tn 2n² + 1 है तो Tn-1 निकालने के लिए n के जगह n-1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना n-1 का होल स्क्वायर +1। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? Tn माइनस Tn-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4n-2, जो कि अचर राशि नहीं है, इसीलिए जो अनुक्रम है वो समानांतर श्रेणी में नहीं है। अगला सवाल कहता है कि एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसके पहले 5 पद निकालने हैं। दिया है T1 T2 का मान दिया हुआ है 1 और 2, और दिया है Tn+2 इज इक्वल टू Tn+Tn+1। तो इसमें क्या करेंगे? T3 का मान हो जाएगा T1+T2। यहाँ से n का मान आप 1 रखिए तो ये हो जाएगा T3, ये T1, ये T2। फिर 3, 1 जोड़ 2 3। उसी तरह T4 क्या हो जाएगा? T2+T3। तो 2 जोड़ 3 5, और फिर 5 जोड़ 3 8, T5 हो जाएगा 8। इस तरह 5 पद निकल गए। एक तरह से इसमें जो Tn+2 है ये फिबोनाची सीरीज है। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें पहले 2 पद 1 आते हैं, बस इतना ही फर्क है, नहीं तो ये फिबोनाची सीरीज है। अगला सवाल कहता है कि हमें अनुक्रम लिखना है जिसके nth पद का मान है 3n+2। तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ये Tn का। खैर, अब देखते हैं। Tn 3n+5 है तो T1 हो जाएगा 3 गुना 1 जोड़ 5 8। T2 हो जाएगा 3 गुना 2 जोड़ 5 11। ऐसे 3 करके बढ़ते रहेंगे। तो T3 हो जाएगा 14। 8 11 14 17 ऐसे हो जाएगा। और nth टर्म क्या होगा? 3n+5। चौथा सवाल कहता है कि अनुक्रम लिखना है, nth पद दिया हुआ है 2n² + 3। तो पिछले सवाल की तरह n का मान 1 रखेंगे, 2 गुना 1² + 3 5। 2 रखेंगे तो 11, 3 रखेंगे तो 23। तो ऐसे अनुक्रम बनेगा। पांचवा सवाल कहता है कि अनुक्रम लिखना है, nth पद का मान दिया है 3n/2n+4। तो जैसा पिछले 2 सवाल है, n का मान 1 रखेंगे 3/6 आएगा, जो कि आधे के बराबर। T2 में 2 को रखेंगे तो 6/8 यानी 3/4 आएगा। 3 रखेंगे तो 9/10 आएगा। ये हमारा बन गया अनुक्रम। छठा सवाल कहता है कि पहले 3 पद लिखने हैं। दिया हुआ है T1 का मान 2, Tn+1 का मान है 2 Tn+1/Tn+3। तो ये फॉर्मूला से T2 के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा 2 T1+1/T1 जोड़ 3। तो मान रखेंगे T1 का मान 2 दिया है, 3/4 आ गया। T3 ऐसे ही हो जाएगा 2 T2 जोड़ 1 बटा T2 जोड़ 3। अब T2 का मान 3/4 रखेंगे तो 2/3 आ गया। तो हमारा अनुक्रम निकल गया। सातवां सवाल कहता है कि nth पद जो है 4n² + 1 है। तो अनुक्रम पता करना है सीक्वेंस एपी में है या नहीं है समानांतर श्रेणी में। तो जैसा ये सवाल है वैसा ये था। ठीक है, 2n² + 1 की जगह 4n² + 1 है। यहाँ भी जो अनुक्रम है वो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। और उसी सवाल की तरह हम लोग अनुक्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, अनुक्रम निकालना है तो आप n का मान 1 रखिए तो ये हो जाएगा 4 जोड़ 1 5। डी हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है। n का मान 2 रखिए तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौके 16 1 17। अब 3 रखिए, 3 तिया 9, 9 चौके 36 1 37। तो ये आपका अनुक्रम निकल जाएगा, लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला सवाल कहता है कि nth पद दिया है अनुक्रम का 2an+b, जहाँ a और b कांस्टेंट है, तो क्या ये सीक्वेंस एपी में होगा? तो लीनियर इक्वेशन है तो सीक्वेंस एपी में होगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? Tn बराबर 2an+b है तो Tn-1 निकाल लीजिए, हो जाएगा 2a गुना n-1 जोड़ b। अब
कॉमन डिफरेंस निकालते हैं Tn-Tn-1 तो ये रहेगा 2a, क्योंकि अचर राशि है तो जो हमारा अनुक्रम है वो समानांतर श्रेणी में होगा। नवा सवाल रहता है कि पांचवा पद निकालना है एक अनुक्रम का जिसके पहले तीन पद दिए हैं, 3 3 6, और दूसरे पद के बाद जितने भी पद हैं वो पहले दो के योग के बराबर हैं। तो बहुत कुछ ये सवाल जो है सवाल नंबर 2 के जैसा है। ठीक है कि n जो जब 2 से बड़ा हो तो Tn+2 बराबर Tn+1। तो T1 T2 T3 दिया हुआ है, तो T4 कितना होगा, T4 T2 + T3 होगा यानी 9। T5 होगा T3 + T4, ये हो जाएगा 9 जोड़ 6 15। ठीक है, ये 9 और ये 6 15, तो 5 पद हमारे निकल गए। पांचवा पद निकल गया। पांचवा पद कितना है हमारा, 15 आया। आखिरी सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10। मान लेते हैं कोई अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें n पद n² + bn+c, T1 1, T2 5 और T3 11 दिया हुआ है, तो T10 का वैल्यू निकालना है। तो T1 1 है तो n का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा a जोड़ b जोड़ c। T2 में 2 रखेंगे तो 5 बराबर 4a + 2b + c, और T3 हो जाएगा 11 बराबर 9a जोड़ 3b जोड़ c। तीन समीकरण है और 3 अननोन है, 3 अज्ञात राशियां हैं a b c। इनको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी सी का मान, ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान -1 आता है इन तीन समीकरण को हल करने पर। तब T10 निकालना है हमको। तो ए बी सी पता चल गया है तो हम 10 रख देंगे, 1 गुना 10² जोड़ b गुना 10 -10, इसका मान 109 आ जाएगा। तो इसके साथ ही 10 सवाल हमारे बन गए, आसान सवाल थे। आगे और मुश्किल सवाल आएंगे तो छोड़िए मत आसान सवाल को, आसान सवाल बनाने के बाद ही आप मुश्किल सवाल बना पाएंगे। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि सीधे मुश्किल सवाल बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और कागज कलम से प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो के लिए इंतजार मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, सवाल बनाइए। अगर कुछ छूट जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तब इंतजार कीजिए वीडियो का, ठीक है भाई वीडियो देख लेंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं इसी समय के आसपास अगले वीडियो के साथ जिसमें हम लोग 10 और सवाल बनाएंगे। धन्यवाद।